हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज की क्लास में एक सन्निकट दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जबकि दीर्घच का खा बराबर 9.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए दीर्घवृत्त से एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसके बाद जितने भी दीर्घवृत्त से रिलेटेड प्रश्न आएंगे वो इसी से प्रश्नों से रिलेटेड होंगे। यदि आपने दीर्घच के द्वारा दीर्घवृत्त की रचना करना सीख लिया तो जितने भी दीर्घवृत्त से रिलेटेड आगे प्रश्न आएंगे वो आपको सॉल्व करने में आसान लगेंगे। यहाँ पे एक हमें दीर्घवृत्त की रचना करनी है जिसका दीर्घच दिया हुआ है। आपको ज्ञात ही होगा कि जो हमारा दीर्घवृत्त है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। इस दीर्घवृत्त में ये जो रेखा होती है इस रेखा को हम दीर्घच कहते हैं और इसी दीर्घच को जो रेखा समलंब अर्धक करते हुए इस प्रकार से जाती है उसे हम लघुवच कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो दीर्घच है इस दीर्घच की लंबाई 9.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसी दीर्घच के द्वारा हमें एक दीर्घवृत्त की रचना करनी है। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पटरी में हम 9.2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। इसकी नाप हमें दी हुई है तो हम यहाँ पे एक 9.2 सेंटीमीटर की इस प्रकार से रेखा खींच लेंगे और इसका नाम यहाँ पे दे देंगे। ये है का बिंदु और ये खा बिंदु और इसकी जो दूरी है ये कुल टोटल दूरी 9.2 सेंटीमीटर है। इतना करने के बाद अब हम ये जो काखा रेखा है काखा रेखा को अब हम 3 समान भागों में विभाजित करेंगे। समान भागों में आपने विभाजित करना सीख ही लिया होगा। पिछले वीडियो में हमने किसी भी रेखा को समान भागों में किस प्रकार से विभाजित करें बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। समान भागों में विभाजित करने के लिए किसी भी एक पॉइंट से हमें एक न्यूनकोण बनाना होता है। ये जो रेखा है इस रेखा को कुछ आप इस प्रकार से रचनात्मक रेखा के रूप में खींचेंगे। इसको बिल्कुल डार्क आपको नहीं करना है। इसके बाद हम प्रकाल लेंगे। प्रकाल में एक निश्चित दूरी हम यहाँ पे ले लेंगे और इसी निश्चित दूरी पर इसमें हमें 3 चाप लगाने हैं। तो पहला चाप, दूसरा चाप और ये तीसरा चाप। इस प्रकार से 3 चाप लगा देंगे और ये जो एक्स्ट्रा रेखा रहेगी इस रेखा को हम इरेज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नाम दे देंगे ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। अब यहाँ पे इस पॉइंट 3 को खा से हम यहाँ पे मिला देंगे। मिलाते समय आपको याद रखना है ये जो रेखा रहेगी ये बिल्कुल इस प्रकार से डाट डॉट रेखा रहेगी। ये जो डाट डॉट रेखा होती है इस रेखा को हम रचनात्मक रेखा भी बोलते हैं। इस रेखा खींचने के बाद अब यहाँ पे हम इस प्रकार से सेट स्क्वायर को रखेंगे और इसी के समांतर हमें यहाँ पे रेखाएं बनानी है जो कि पॉइंट 2 और 1 से होते हुए जाएंगी। तो इस प्रकार से सेट स्क्वायर रखेंगे और इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे और पॉइंट 2 तक ले जाएंगे और यहाँ से हमें इस प्रकार से एक और रचनात्मक रेखा खींचेंगे। उसके बाद सेट स्क्वायर को पॉइंट 1 तक ले जाएंगे और इससे होते हुए इस प्रकार से एक रचनात्मक रेखा खींच देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे इसका हम नाम दे देंगे। ये हमारा हो जाएगा 4 और ये 5। इतना करने के बाद आपने किसी भी रेखा को समान भागों में कैसे विभाजित करें आपने देख लिया। अब इसके बाद हम अपना प्रकार लेंगे। प्रकार को पॉइंट 5 में रखेंगे और पॉइंट 4 तक की यहाँ पे प्रकार में इस प्रकार से हम इसमें नाप ले लेंगे। प्रकार में नाप लेने के बाद ऊपर की ओर एक हल्का सा चाप लगाएंगे और नीचे की ओर एक हल्का सा इस प्रकार से चाप लगाएंगे। इसके बाद यही प्रकार की नोक हम पॉइंट 4 पे रखेंगे और इसमें एक चाप लगाएंगे और इससे होते हुए एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे। यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे। ये पॉइंट हमारा 6 हो गया और ऊपर ये पॉइंट जो प्राप्त हुआ पॉइंट 7 हो गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट 6 प्राप्त हुआ है। पॉइंट 6 से होते हुए पॉइंट 4 से होते हुए एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। एक रचनात्मक रेखा इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ा देंगे। पॉइंट 6 से और पॉइंट 5 से होते हुए इसी प्रकार से एक रचनात्मक रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। अब पॉइंट 7 से पॉइंट 5 से होते हुए नीचे की ओर रेखाएं खींचेंगे।
इसी प्रकार से 0.7 और 0.4 से होते हुए नीचे की ओर रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से रेखाएं खींचने के बाद यहाँ पे ये दीर्घच जो हमारे 9.2 सेंटीमीटर था, इसको हमने भागों में विभाजित कर लिया है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ दीर्घवृत्त बनाना शेष है। तो दीर्घवृत्त बनाने के लिए 0.6 से 0.4 तक की हम नाप प्रकार में ले लेंगे, या 0.6 से 0.5 तक की आप कोई भी एक नाप ले सकते हैं, क्योंकि जितनी ये रेखा है जो कि 7 और 4 से होते हुए गई है, उतनी ही 7 और 5 से होते हुए समांतर रेखाएं रहेंगी। इसके बाद यहाँ से 0.4 पे रखेंगे और पॉइंट क से होते हुए एक यहाँ पे इस प्रकार से हम दीर्घवृत्त हमें बनाना है, तो इसको हम डार्क इस प्रकार से कर देंगे। आप ये देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे कर दिया। अब प्रकार की नोक को 0.5 में यहाँ पे रखेंगे और पॉइंट ख से भी इसी प्रकार से चाप लगाते हुए हम इसको भी इस प्रकार से डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ का ये जो शेष भाग होता है, इस शेष भाग को सिर्फ मिलाना शेष है। तो इसके लिए 0.6 से हम ऊपर की ओर इस प्रकार से प्रकार को बढ़ाएंगे और जहाँ पे ये हमारा चाप गया है इसको इससे हमें मिलाना है। 0.6 में प्रकार रखेंगे और ये जो हमारा वृत्त है इसको इस प्रकार से ले जाएंगे और इसमें मिला देंगे। यदि आपकी नाप बिल्कुल सही है तो देखिए ये बिल्कुल फिट इसी में इस प्रकार से मिल जाएगा और इसको हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। इसके बाद प्रकार की नोक को 0.7 पे रखेंगे और यही काम हम नीचे वाले भाग में करेंगे। नीचे भी हम इसको इसी प्रकार से मिला देंगे और जितनी भी ये एक्स्ट्रा लाइनें ये हमारी खिंच गई हैं, इन एक्स्ट्रा लाइनों को इरेज कर दिया जाएगा, जिससे कि चित्र हमारा बिल्कुल साफ दिखे। और यहाँ पे इसका यहाँ पे नाम दे देंगे, ये का, खा, यहाँ पे ये गा, घा और ये चा, छा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे का खा की दूरी 9.2 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे 9.2 सेंटीमीटर लिख देंगे। या यहाँ पे आप न लिखकर यहाँ पे नीचे भी इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। पटरी की सहायता इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पे नाप के इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पे 9.2 सेंटीमीटर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो ये दीर्घच जिसकी लंबाई 9.2 सेंटीमीटर थी के बराबर हमने एक दीर्घवृत्त की रचना कर ली है। एक बार पुनः आप इसे समझ सकते हैं। सर्वप्रथम जो दीर्घच की लंबाई 9.2 सेंटीमीटर थी, पॉइंट का से पॉइंट खा तक 9.2 सेंटीमीटर की रेखा खींची। रेखा खींचने के बाद इस रेखा को हमने समान भागों में विभाजित किया। 3 समान भागों में विभाजित करने के लिए सर्वप्रथम एक यहाँ पे एक रेखा खींची जो कि 30 या 45 अंश से होते हुए इस प्रकार से जाएगी, जो कि एक न्यूनकोण होना चाहिए। इसके बाद प्रकार में हम एक निश्चित दूरी ले लेंगे और पॉइंट का से पहला चाप लगाएंगे, उसके बाद दूसरा चाप और यहाँ पे ये तीसरा चाप। यहाँ पे इसकी नंबर डाल देंगे 1 2 3। इस 3 को पॉइंट खा से मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सेट स्क्वायर की मदद लेंगे। सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से रखेंगे हम और इस सेट स्क्वायर को आगे की ओर बढ़ाएंगे और पॉइंट 2 से होते हुए एक समांतर रेखा खींचेंगे। इसके बाद सेट स्क्वायर को आगे की ओर बढ़ाएंगे और पॉइंट 1 से एक समांतर रेखा खींचेंगे। यहाँ पे हमें एक पॉइंट प्राप्त होगा 4 और यहाँ पे 5। इसके बाद 4 से 5 तक की दूरी हम प्रकार में लेंगे। प्रकार में लेने के बाद यहाँ से 0.5 से हम पहला चाप यहाँ पे लगाया, इसी प्रकार नीचे की ओर चाप लगाएंगे। उसके बाद यही दूरी की 0.4 पे रखेंगे और यहाँ पे पहला चाप लगाएंगे और नीचे की ओर दूसरा चाप। ये चाप जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे इसके नंबर कर देंगे 0.6 0.7। अब इसके बाद इस 0.6 को 0.4 से होते हुए एक रचनात्मक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। 0.6 से 0.5 से होते हुए एक रचनात्मक रेखा खींचेंगे। सेम यही काम 0.7 से करेंगे। 0.7 से 0.4 से होते हुए ये रचनात्मक रेखा खींचेंगे। 0.7 से 0.5 से होते हुए ये रचनात्मक रेखा खींचेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 0.6 से 0.4 तक की दूरी प्रकार में लेंगे।
इस प्रकार से 0.6 से 0.4 तक की दूरी हम यहाँ पे प्रकार में लेंगे। प्रकार में लेने के बाद प्रकार की नोक 0.4 में रखेंगे और पॉइंट खा को इस प्रकार से इसमें मिला देंगे और यही काम हम इस पर करेंगे। उसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और ऊपर के ये जो भाग रहता है इसे मिलाएंगे। प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और नीचे के भाग को मिला देंगे। इस प्रकार से दीर्घच जिसकी लंबाई 9.2 सेंटीमीटर थी के सन्निकट हमने एक दीर्घवृत्त की रचना कर दी है। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें व दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।